एंड वेलकम टू लर्न विद तेजी। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन सेशन का, जिसमें 20 क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा 20 में 20 देने के लिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़े जिले में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया? कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन का जवाब खुद से देने के लिए। इसका आंसर हो जाएंगे उच्च राजस्व मांग का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इसके अलावा एक अतिरिक्त क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट, 1916 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वृक्षारोपण प्रणाली का विरोध करने के लिए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मनमानी से वृक्षारोपण का प्रणाली चला रहा था, जिसके चलते भारतीयों ने उदास होकर प्रोटेस्ट किए। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान मामले को देखने के और सुधारने का सुझाव देने के लिए। इसका अतिरिक्त आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन को 1927 में बनाया गया, जिसकी स्थापना हुई। उसके बाद एक साल बाद 1928 में भारत में लाया गया। हालांकि भारतीय फ्रीडम फाइटर ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। यदि आप इंटरेस्ट है तो आप इसका PDF भी आपको PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्लूरी सीताराम राजू क्यों प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासियों किसान को जुझारू आंदोलन का नेतृत्व किया। वह एक किसान को प्रोटेस्ट करने वाला मुख्य नेता में से एक माने जाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां क्यों चलाई? आपको पता है जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसका अगले साल बाद ही जलियांवाला का हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों संख्या की भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और लगभग 1500 नागरिक का इंजरी हुई। और उसका मेन मकसद था कि भारतीयों के मन में आतंक और भय की भावना पैदा करने के लिए उन्होंने गोली चलवाई। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स के आदिवासी किसानों द्वारा किस तरह का आंदोलन शुरू किया गया था? आदिवासी ने कई तरह चलाए, उनमें से एक गुडेम हिल्स है, जो कि आतंकवादी गुरिल्ला आंदोलन के विरुद्ध चलाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित दो नेताओं में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? इसके आंसर हो जाएंगे शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन ए आंसर हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है तो उस PDF में आप पढ़ सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स दिया है। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? जब गांधी जी ने एक बड़ा मुहिम चलाया असहयोग आंदोलन का, लेकिन हालांकि उसको बाद में वापस लेना पड़ा, क्यों? इसका मेन रीजन था कि गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो रहा था। और उसी साल क्या हुआ था कि चोरी चौरा कांड हुआ था, जो कि स्टेशनों में आग लगा दी गई, जिसमें कई सारा जवानों का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सनातनीय कौन थे? संत, दलित, मजदूर या उच्च जाति हिंदू? सनातनियन जो था वो उच्च जाति हिंदू थे। नेक्स्ट,
साइमन कमीशन की मुख्य समस्या यह थी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। साइमन कमीशन के एक मुख्य समस्या था कि वो प्रो ब्रिटिशियन लॉ था, पूरी तरह ब्रिटेन के द्वारा और उनके समर्थक और उनके फायदे के लिए बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यह एक पूर्व ब्रिटिश आयोग था। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज बापू यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? दोस्तों, रॉलेट एक्ट ऐसा लॉ था जो मार्च 1919 में पास किया गया था, जिसमें इतना पावर है कि द पावर अरेस्ट बाय एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, मतलब वो किसी भी आदमी को बिना ट्रायल से वो उठा ले जा सकता है। इसीलिए उसके विरुद्ध एक्ट का विरोध किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। इसमें अंग्रेजों को बिना मुकदमे किसी भी व्यक्ति को विदाउट ट्रायल दे कैन अरेस्ट। नेक्स्ट, आसाम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव के कारण हुए। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण वह वृक्षारोपण छोड़कर घर चला गया। असम में इतना अत्याचार हुआ कि श्रमिकों के ऊपर वो मजबूर हो गए वृक्षारोपण छोड़ने के लिए। 13 नंबर पर आसाम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण हुए। वृक्षारोपण छोड़कर चले गए थे। उस समय इतना चाप दिया गया था इंडियन नागरिकों को, और इसका प्रभाव जब असहयोग आंदोलन में पड़ा तो वह वृक्षारोपण छोड़कर सीधे अपना होम चले गए। नेक्स्ट, पीमा स्वराज के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? इसका आंसर है लाहौर। लाहौर जो था उस समय इंडिया के भाग था, क्योंकि पाकिस्तान उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। 15, निम्नलिखित में से किस वसाराज ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का स्पष्ट पेशकश की घोषणा की? ये जो क्वेश्चन अखिल भारतीय 2012 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का नया तरीका था? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। उन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने कानून की खुली अवज्ञा का अभ्यास किया, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सत्याग्रह और अहिंसा थे। क्वेश्चन नंबर 17, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। सत्याग्रह का अर्थ है कि दर्द नहीं देना है या उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का एक अहिंसक तरीका है, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जे रॉलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, जिसका सही हो जाएंगे, ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्ध किए जेल में अदालत में कैदी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो कि एक सरासर उस समय का गलत कानून था। क्वेश्चन नंबर 19, क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था?
क्रूर जलियांवाला नरसंहार, जिसे जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं, वो अमृतसर में 1919 में हुआ, 1919 में हुआ। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है जलियांवाला बाग से ही। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? दिए गए विकल्पों में से चुनें। करेक्ट आंसर है, उसका मेन मकसद था, क्योंकि उनका उद्देश्य जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया, सत्याग्रहियों के मन में भय पैदा करने के लिए और नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक